तो लेट्स प्ले अगेन बेबी को मिस किया ना। हेलो दोस्तों, मैं जाऊ जीशु स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ विंजो पर। आज मैं आप सभी के साथ लेट्स प्ले अगेन बेबी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ये लास्ट पार्ट ही होने वाला है, पर हाँ, अगर ये लास्ट पार्ट नहीं हुआ तो आप सभी को एक और पार्ट के लिए इंतज़ार करना होगा। खैर, हम आगे कहानी में बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया है इसके पार्ट के लिए। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभी हमें वेन को और हमारे झाऊ को दिखाया जाता है, जो कि अभी एक एयरपोर्ट में खड़े हैं। वेन जो शांति से खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बैग है, जिसे उसने अपने बैक साइड से पकड़ के रखा है एक हाथ से, और उसके सामने हमारा झाऊ खड़ा है, जिसकी आंखों में आंसू है, और पीछे हमारे वांग और वांग की मम्मी खड़ी है। अब यहाँ से सीन कट होता है। हम कुछ टाइम पहले आते हैं, लगभग 1 महीने पहले, जब इनका पार्टी चल रहा था। अब हमें वो पार्टी का दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो पार्टी हो चुकी है उसके 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी हमें हमारे वांग और हमारे झाऊ को ही दिखाया जाता है। ये दोनों बैठकर बात करते रहते हैं। अभी वांग और झाऊ जो है वो अपना डाइनिंग साइड रहते हैं, जहाँ पर ना तो वांग की मम्मी रहती है, ना ही हमारा बहन रहता है। अभी इन लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अभी हमारा जो वांग है वो नोटिस करते रहता है कि वेन झाऊ के साथ कैसा रहता है और झाऊ वेन के साथ कैसा रहता है। अभी वांग कहता है, झाऊ, तो मुझे लगता है तो उसे पसंद करता है। अभी झाऊ कहता है, पसंद तो करता हूँ, पर शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। अभी वांग कहता है, उसकी हरकतें देख के तो लग रही कि हाँ, वो तुझे पसंद नहीं करता। तो तू उसकी कस्टडी जो है उसे तो तूने रखा था, अभी तो वो लगभग ठीक भी हो चुका है, तो तू उसे खुद से अलग क्यों नहीं कर देता? वो चाहे कहीं भी जा सकता है, तू अभी भी उसकी कस्टडी क्यों संभाल रहा है? अभी झाऊ कहता है, मैं उसकी कस्टडी इसलिए संभाल रहा हूँ क्योंकि मुझे संभालनी है, मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरी वजह से तो उसके साथ वो सब कुछ हुआ, जो कुछ भी उसके साथ गलत हुआ वो सब तो मेरी ही गलती थी ना। अभी वांग झाऊ का हाथ पकड़ लेता है, होल्ड करता है अपने हाथ, उसका हाथ अपने हाथ में रखता है, फिर अपना हाथ रखता है, जैसे किसी को हम दिलासा देते हैं वैसे करता है, और कहता है, झाऊ, तू भूल रहा है, सब कुछ मेरी गलती थी। मैंने ही तुझे गलत मेडिसिन दी थी, मैंने ही तुझे ड्रग्स वगैरह दिया था, मेरी ही वजह से हुआ था, और तू खुद पर कैसे ब्लेम कर सकता है? तुझे तो मुझे कहना चाहिए था, तूने कहा भी था, पर फिर भी यार, तू खुद पर ही ले रहा है। तू उसे चाहता है पर वो तुझे नहीं चाहता, तो तू खुद को इतना तकलीफ़ क्यों दे रहा है? तुझे छोड़ देना चाहिए, तुझे उसे जाने देना चाहिए, तू क्यों कर रहा है ऐसा? अभी झाऊ कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। जानता हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, और उसने खुद कहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करने वाला, पर फिर भी मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। अभी वांग कहता है, झाऊ, तेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है लगता है मुझे। देख, तूने मुझे माफ़ किया ना, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था वो मैंने अपनी मम्मी के लिए किया था। जो कुछ भी था वो मेरे अंदर गुस्सा था, मेरी तकलीफ़ थी, जो कि मैंने बाहर निकाली, मैंने अपना बदला लिया। पर जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने तुझसे माफ़ी मांगी ना। ठीक वैसे ही तेरी जो गलती थी, तूने उससे माफ़ी मांग ली, पर ये क्या है? तुझे क्या लगता है तू उससे ऐसे प्यार करेगा वो तेरा हो जाएगा? तू कौन सी दुनिया में जी रहा है झाऊ? तुझे उसे छोड़ देना चाहिए। उसकी तबीयत ऑलरेडी ठीक हो चुकी है, वो हंस रहा है, बोल रहा है, हमारे साथ खेल रहा है, उसने हमारे साथ पार्टी भी इतने अच्छे से एंजॉय की। तूने खुद कल देखा था ना, वो कितने अच्छे से डांस कर रहा था। फिर भी तो देख झाऊ, मेरी मान, तो तू उसे छोड़ दे, उसे अकेला छोड़ दे। उसकी स्टडी वगैरह वो खुद पूरी कर सकता है, तू उससे चाहे तो फ्रेंड्स भेज सकता है, तू वहाँ उसकी स्टडी वगैरह करवा सकता है। अगर तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है तो तू उठा, बिंदास होके उठा, मैं तेरा साथ दूंगा, पर तू उसे अपने साथ नहीं रख सकता। अभी झाऊ कहता है, हाँ, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता,
पर मैं उसे अकेला भी कैसे छोड़ दूँ? तू जानता है उसके पास कोई भी नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है, उसके आसपास कोई नहीं, उसके रिलेटिव्स भी कोई भी नहीं है, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, हम उसे अकेला कैसे छोड़ दें? और अगर मैं उसे फ्रेंड्स भी भेज देता हूँ तो क्या गारंटी है कि वो ठीक से रहेगा, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी? तू एक पल के लिए सोचता भी है मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी वांग कहता है, तो यहाँ भी था तो कैसे ठीक था? वो तो बस एक किसी से बचते ही आया था ना। तुझे वो पल तो याद होगा जब वो बचते हुए आया था और हमने ही उसे अपना शिकार बनाया था। जब यहाँ जब यहाँ पर उसका ख्याल नहीं रख पाए तो फिर वो दूसरी जगह पे कैसे बोल सकते हैं हम? ज़रूरी नहीं सब जगह एक जैसे हो। अगर तू चाहे तो उसका ख्याल रख सकता है, उसे बाहर पढ़ाई के लिए भेज सकता है, उसके स्टडी के लिए भेज सकता है, साथ ही उसके देखभाल के लिए भी किसी को रख सकता है जिससे वो प्रोटेक्ट रहे और तेरे ऊपर भी कुछ भी ये ना हो और ना ही तुझे गिल्ट आए कि हाँ तुझसे गलती हुई है। तुझे भी ये सब गिल्ट नहीं आएगा, तू जानता है। और हाँ, याद रखना जाओ, वेन तुझसे प्यार नहीं करता तो तू भी उससे प्यार नहीं कर सकता। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू उससे प्यार करना छोड़ दे, पर तू ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वेन भी तुझसे प्यार करेगा। अभी जाऊ के कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बैठे रहता है, जो डाइनिंग साइड पर वो बैठे रहता है तो चुपचाप बैठे ही रहता है, वांग की बातें सुनता रहता है। अभी वांग उठता है और कहता है, देख जाऊँ, मैंने जो कहा है ना तुझसे, उस बात पर एक बार अमल करने की कोशिश कर और सोच कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया है। और इतने सब के बावजूद अगर तुझे लगता है ना कि वेन तुझे माफ़ कर देगा या तुझे एक्सेप्ट कर लेगा तो ये तू गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी सीन कट होता है, हमारा जो झाऊ है वो उसी जगह पर बैठा हुआ है और अपना वांग जो कि उठ के उस जगह से चला गया है। अभी हमें हमारे वांग को ही दिखाया जाता है जो अपनी मम्मी के पास आया हुआ है। अभी वांग की मम्मी जो कि किचन में ही रहती है, तो वांग अपनी मम्मी के पास आता है, उनसे बातचीत करता है और फिर कहता है, मम्मी नाश्ता रेडी है? मम्मी कहती है, हाँ बेटा नाश्ता रेडी है, चलो खा लो। अभी वांग अपने मम्मी को बैक साइड से हक कर लेता है, जो कि हर बच्चा अपनी मम्मी को करता है, बैक साइड से वो हक कर लेता है, उनके शोल्डर पर अपना ये रखता है, फेस रखता है, बोलता है, मम्मा आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया, पर क्या झाऊ उसे भूल पाएगा? अभी मम्मा सीधा होती है, उसके फेस पर हाथ रखती है, वांग के फेस पर, और कहती है, करना होगा बेटा, वो कर पाएगा। अब हमारा जो वांग है वो ऐसे ही बैठे रहता है, बैठे नहीं रहता है, वो अपनी मम्मी को देखते रहता है। अभी हमें हमारी वांग की मम्मी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारे वेन और झाऊ जो पिछली पार्क में समझ गए होंगे आप सभी, तो वो हुआ था। और फिर जब इन लोग की बातें हो रही थी तो वो सब चीज़ें हमारी वांग की मम्मी ने ऑलरेडी सुन ली थी। वो ऑलरेडी जानती थी कि ये सब चीज़ हुआ है और तभी उनने फैसला किया था कि वो हमारे वेन को और झाऊ को अलग रखेंगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि झाऊ भले ही वेन से प्यार करता है पर वेन झाऊ से प्यार नहीं करता, तो उन दोनों को साथ रख के कोई मतलब नहीं होगा और आखिर में झाऊ वेन की वजह से हर्ट ही होने वाला है। इसलिए उन्होंने ये सब सोच के वांग से कहा कि वो झाऊ को समझाए, और वांग ही है जो झाऊ का बचपन से दोस्त है, तो वही उसे समझा सकता है। अब वांग की मम्मी कहती है, ठीक है बेटा, देखते हैं झाऊ कब तक समझ पाता है। और जहाँ तक के वेन की बात है तो हम कोर्ट में अपील करते हैं कि वेन को फ्रांस में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। अभी वांग हाँ में सर हिलाता है। अब सीन कट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे उसी के घर में जहाँ पर हमारा वांग और झाऊ रहते हैं, उसकी मम्मी भी रहती है और वेन भी रहते हैं। वहाँ पर एक कोर्ट से नोटिस आता है जो कि कहते हैं कि अभी वेन जो ठीक हो चुका है तो उसकी कस्टडी को जो
उसकी कस्टडी तो रहेंगी झाऊ की ही, पर वेन को फ्रांस भेजा जाए पढ़ने के लिए, जिससे वो पढ़ लिख पाए, आगे जाके कुछ कर पाए, पर उसकी कस्टडी अब भी झाऊ के ही हाथ में रहेंगी। उसकी कस्टडी संभालेगा, लाइक उसे जो भी उसका खर्चा आएगा फ्रांस में, वो सभी खर्चे झाऊ ही संभालेगा। ये नोटिस आता है कोर्ट की ओर से। अभी झाऊ के हाथों में वो पेपर्स रहते हैं, झाऊ बस चुपचाप उसे देखता ही रहता है। अभी उसमें नोटिस रहता है लाइक कि 1 महीने बाद तुम कर सकते हो करके, 1 महीने के बाद का वो नोटिस रहता है कि हाँ 1 महीने बाद झाऊ को वेन को छोड़ना पड़ेगा करके। अभी झाऊ उसे पढ़ता है और बस पढ़ के चुपचाप देखते रहता है। अभी जो वहाँ बैठा हुआ था, लाइक वो जो सोफ़ा एरिया रहता है वही बैठा हुआ था, साथ में वांग की मम्मी थी, वांग था और हमारा झाऊ भी था। अभी ये पढ़ रहा था और वो चुपचाप ही बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर में हमें वेन को आते हुए दिखाया जाता है, जो आके बैठता है और सभी को वो सीरियस देखता है, लाइक वांग की मम्मी भी सीरियस रहती है, वांग भी सीरियस रहता है और झाऊ भी सीरियस रहता है। अभी वेन आके बैठता है और देखता है कि सीरियस है, क्या बात हो गई। अभी वेन कहता है क्या हुआ, आप लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या। अभी वांग की मम्मी कुछ नहीं कहती, बस प्यार से मुस्कुराती है, वेन को अपने पास बुलाती हैं और उसके सर को लाइक थोड़ा रफ करती है और कहती है बेटा कोर्ट की ओर से नोटिस आया है कि तुम्हें अपने स्टडी के लिए बाहर जाना होगा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। अभी वेन जो ये सुनता है तो मुस्कुराता है और वांग की मम्मी को देखता रहता है। अभी वांग की मम्मी पूछती है क्या तुम इस फैसले से खुश हो। अभी वेन मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ मैं न्यू जगह पर स्टडी के लिए जाऊँगा तो मैं तो खुश हूँ करके। अभी वांग की मम्मी कहती है तो क्या तुम्हें हमसे दूर होने का दर्द नहीं होगा बेटा, क्या तुम हमसे दूर होना चाहते हो। अभी वेन कहता है हाँ मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, पर मेरे लिए मेरी स्टडी भी ज़रूरी है। मैं आप लोगों से दूर नहीं रह पाऊँगा, पर स्टडी भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मुझे जाना होगा ना। और कोर्ट का नोटिस है तो इसे हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। अभी वांग की मम्मी मुस्कुरा देती हैं। झाऊ तो बस चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, लाइक कोर्ट से नोटिस आया है जिसे वो नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अभी वेन जहाँ बैठा था तो वो उठता है, झाऊ के हाथ से वो नोट ले लेता है, उसे रीड करता है, लाइक पढ़ता है और देखता है कि हाँ 1 महीने बाद उसे फ्रांस जाना है अपनी स्टडी के लिए। वेन अभी बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है वाओ 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ, उसके बाद मैं स्टडी के लिए बाहर जा सकता हूँ, मैं खुश हो सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता हूँ। अभी वांग की मम्मी कहती हैं वेन तुम हमसे दूर जाना चाहते हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते। अभी वेन कहता है ऐसा नहीं है आंटी जी, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, पर मुझे मेरी लाइफ भी तो देखनी है ना, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। इतने सालों में मैं कभी अपनी लाइफ नहीं जी पाया, मैं अपनी स्टडी बाहर कर पाऊँगा, मुझे खुशी है इस बात की और मैं खुश रहना चाहता हूँ। अभी वांग की मम्मी जो मुस्कुराती है बस और फिर झाऊ को देखती है और वेन को देखती है। अभी वांग भी झाऊ और वेन को देखते रहता है, क्योंकि वांग को तो पता है कि झाऊ वेन को पसंद करता है करके। कहीं ना कहीं वेन भी जानता है कि झाऊ वेन को पसंद करता है, पर वेन एक्सेप्ट नहीं करता झाऊ को। अब सीन कट होता है, लाइक जैसे कि वेन को 1 महीने के बाद जाना है, तो इसलिए अभी हमारे वेन को हमारे जो वांग की मम्मी है, वांग और झाऊ, इन लोग इसको शॉपिंग करवाते रहते हैं, लाइक जो भी उसे चीज़ चाहिए, जो कपड़े हैं न्यू न्यू क्लॉथ्स लेके देते रहते हैं, अलग अलग कपड़े जैसे कि जूता और स्लीपर्स, या उसे कहीं घूमना है उसे लाइक उसे घुमा रहे हैं, उसके साथ उन लोग टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि वो 1 महीने के बाद जाने वाला है। अब इन लोग घुमाते रहते, लाइक ये ले रहे वो ले rहे, फिर कहीं लेके जा रहे घुमा रहे, कुछ खाना पीना होटल उतल ले जाना, ऐसे करते करते लगभग 3 वीक्स निकल जाते हैं। अब बस 1 वीक बचे रहता है, जिसमें अभी भी वेन को शॉपिंग वगैरह कराया जा रहता है, लाइक क्योंकि वो फ्रांस जा रहा है तो उसे छोटी छोटी चीज़ों का उसे ये करवाया जाता है, लाइक शॉपिंग वगैरह, या वेन को जो चाहिए उसे लेके दिया जाता है। और अभी हमारी वांग की मम्मी वांग और झाऊ वेन के साथ ही अपना टाइम
स्पेंड करते रहते हैं। अब हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग सामान खरीद रहे थे। अब ऐसा होता है कि जब हमारी वांग की मम्मी और वांग एक साइड चले जाते हैं कुछ क्लॉथ्स को देखने के लिए, तभी हमारा वेन और झाऊ एक साइड ही रहते हैं, जो कि उन लोग अपना जो अलग कपड़े देखते ही रहते। अभी देखते देखते में झाऊ वेन को रोकता है, उसके हाथ को पकड़ता है और हाथ पकड़ के उसे वो मॉल के एक कॉर्नर साइड में ले जाता है। अभी वेन कहता है, क्या कर रहे हैं आप, क्यों मुझे इधर लेकर आए हैं? अभी झाऊ कहता है, वेन मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेन कहता है, हाँ तो हम घर में भी बात कर सकते हैं, ये क्या तरीका है, आप यहाँ पर क्यों लेकर आए मुझे? अभी झाऊ कहता है, देखो मैं घर में बात नहीं कर पाता हूँ, मैं सबके सामने बात नहीं कर पाता, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। अभी वेन कहता है, मैं नहीं समझ रहा या आप नहीं समझ रहे, या आप ऐसे कॉर्नर में लेकर आए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या वो सही समझेगा? अभी झाऊ बस चुप रहता है और कहता है, प्लीज़ वेन मेरी बात समझो। पर वेन कहता है, देखिए मुझे ये सब नहीं समझना है, खैर आप बोलिए आपको क्या कहना था। अभी झाऊ कहता है, प्लीज़ वेन मत जाओ ना। अभी वेन कहता है, मैं क्यों ना जाऊँ, मैंने कहा था ना मुझे जाना है। अभी वेन जो ऐसे बोलता है तो झाऊ एकदम उदास सा हो जाता है और कहता है, वेन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अभी वेन कहता है, पर मैं आपको पसंद नहीं करता और ना ही मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने आपको मेरी कस्टडी दी है तो आप मेरा ख्याल रखिए। मैं आपको अपना ख्याल रखने से मना नहीं कर रहा, पर मैं बिल्कुल भी आपके साथ रहना नहीं चाहता, ना तो मुझे आपसे प्यार है ना ही मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ये जो ख्यालात अपने माइंड में लेकर घूम रहे हैं ना कि मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, तो आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, लाइक अगर मैंने आपके साथ वो सब किया होता तो क्या आप मुझे माफ़ करते? मैंने तो फिर भी आपको माफ़ कर दिया, मैंने आपको माफ़ कर दिया, पर अगर आप ये महसूस कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं आपको माफ़ करके अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लूँगा, तो आपको गलतफहमी हो रही है। वो जो इंटीमेसी हुई थी हमारे बीच, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात थी मेरे लिए, लाइक तब ज़रूरत थी आपको भी, शायद मुझे भी, जो कि पूरी हो गई। तो आप उन सब चीज़ों को ना सोचिए तो अच्छा है। और हाँ, मुझे मेरी लाइफ अपनी तरीके से जीना बहुत पसंद है। मैं उस रात डरा हुआ था और मैं यहाँ आ गया था, पर आपने मेरा गलत फ़ायदा उठाया था। लाइक जब हमारे बीच इंटीमेसी हुई तो मेरा ये कहना गलत था कि आपने मेरा फ़ायदा उठाया है, पर मंजूरी तो मैंने भी दी थी, तो उसके लिए हम दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। पर हाँ, मैं ना तो आपको चाहता हूँ ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं आपके साथ रहूँगा, और प्लीज़ ये सब सोच के अपना माइंड ख़राब ना कीजिएगा। लाइफ बहुत अच्छी है, इसी खुशी से जीना सीखिए। अभी वेन इतना ही कहता है और लाइक कॉर्नर से निकल जाता है और वो फिर से कपड़े देखने लगता है। अभी झाऊ जो वहाँ पर उसकी बातें सुनता है वो चुपचाप खड़ा रह जाता है, बस चुपचाप खड़ा रहता है और वेन को जाते हुए देखता है। अभी सीन कट होता है, हमें वांग और वांग की मम्मी को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ कपड़े वगैरह कुछ देख ही रहे थे, लाइक उन लोग भी तो शॉपिंग ही कर रहे थे, तो उन्हें दिखाया जाता है। अभी हमारा वांग अपनी मम्मी से बातें करता है। वांग कहता है, मम्मा आपने जैसा कहा था कि शीशु और वेन को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वेन शीशु को नहीं चाहता, इसलिए हमने कोशिश की और मैंने खुद से वो नोटिस भिजवाया कि इन दोनों को लाइक वेन को बाहर पढ़ने भेजा जाए, जिससे वेन और झाऊ एक दूसरे से दूर रहे। पर माँ, इन दिनों जीसू बहुत उदास रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसे उदास देखकर। अभी वांग की मम्मी वांग का चेहरा सहलाती है, लाइक उसके चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा पर हमें उसे उदास कुछ पल के लिए तो करना ही होगा ना। तुम जानते हो वेन जीशु को नहीं चाहता,
और हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि वो किसी को चाहे। अगर वेन यीशु को नहीं चाहता तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसकी खुशी उसकी पढ़ाई में है। वो जब अकेला रहेगा तो वो अच्छी बात है। वांग कहता है, हाँ मम्मा, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं यीशु को उदास नहीं देख पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी वांग की मम्मी कहती हैं, मैं समझ रही हूँ बेटा, यीशु तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे उदास नहीं देख पा रहे हो, पर फिर भी हमें वेन और यीशु को अलग ही रखना होगा, वही सही होगा। क्योंकि यीशु भले ही वेन से प्यार करता है, पर वेन यीशु से प्यार नहीं करता, और जो किसी से प्यार नहीं करता हम उससे ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। अभी इन लोग की बातें होती हैं। अब सीन कट होता है, लाइक इन लोग जो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, शॉपिंग वगैरह करके आ जाते हैं घर में। अब जो घर में रहते हैं तो अब लाइक 2 दिन बीत गए हैं, इन लोग का सभी चीज़ें करके 2 दिन बीत चुके हैं। अब 2 दिन बीतने के बाद अचानक से डोरबेल बजता है। अब डोरबेल जैसे ही बजता है, हमारा वांग उठ कर जाता है डोर को खोलने के लिए। वो उठ कर जाता है, डोर को खोलता है, और जैसे ही डोर को खोलता है तो देखता है सामने एक पोस्टमैन जो है वो खड़ा है। अब वो खड़ा है तो देखता है चेक करके, तो बोलता है कि क्या ये यीशु का घर है? वो वांग हाँ में सर हिलाता है। तो कहता है ठीक है, यहाँ साइन कर दीजिए, और वो जो एक फ़ाइल लाए रहता है वो उसे दे देता है, लाइक लिफाफा वो उसे दे देता है। वांग उसे लेता है, एक पेपर में साइन कर देता है, और वो पोस्टमैन जो रहता है वो चला जाता है। वांग अभी आके बैठ जाता है। अभी वो जैसे ही खोलता है उस लिफाफे को, तो उसमें लिखा हुआ था कि अभी जो टाइमिंग दी गई थी, लाइक 1 मंथ वो दी गई थी, वो ख़त्म होने वाले हैं। तो क्या जल्द से जल्द उसे मतलब पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है, या हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे आए रहता है नोटिस। अभी वो ये पढ़ता है, फिर झाऊ को देता है। झाऊ वो देखता है तो झाऊ को बहुत बुरा लगता है। झाऊ बस उसे देखता रहता है, झाऊ बुरा फील करता है। अभी हमारा वेन इस जगह पर नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में हमारी वांग की मम्मी आती है। वो कहती है, क्या हुआ बेटा, कुछ आया है क्या करके? अभी वांग बताता है कि हाँ मम्मी, नोटिस आया है कोर्ट की ओर से कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उसे होगा कि नहीं होगा, उसे भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, या फिर कोर्ट खुद अपना एक्शन लेंगी। तो वांग की मम्मी देखती है, लाइक वो नोटिस को रीड करती है, फिर बोलती है हमें वेन को भेजना होगा, अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। अब वो ऐसे ही कहती है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। झाऊ कुछ नहीं कहता है, झाऊ बस चुपचाप पढ़ता है और चुप रहता है। अब सीन कट होता है, लाइक नाइट का समय है। अब इन लोग खाना खाते रहते हैं, डिनर टाइम। अब लाइक जो डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उन लोग बैठे हुए हैं। हमारा वेन बैठा हुआ है, झाऊ बैठा हुआ है, वांग बैठा हुआ है, वांग की मम्मी बैठी हुई है। अब इन लोग डिनर करते ही रहते हैं। अब डिनर करते करते में अचानक से वेन कहता है, वैसे आंटी जी, वो जो कोर्ट से नोटिस आई थी उसकी डेट तो पास है ना, तो क्या आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली है? अभी वांग की मम्मी मुस्कुराती है और कहती है, क्या बात है, तुम्हें अपनी स्टडी के जाने के लिए बहुत जल्दबाजी है, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। अभी वेन कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, लाइक आपको पता है मैं कब से वेट कर रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। मैं यहाँ पर पढ़ना लिखना चाहता था, पर यहाँ वैसी पढ़ाई मुझे नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए थी, और मैं जानता हूँ फ्रांस में तो अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं जाना चाहता हूँ। वो ऐसे ही कहता है, खुशी से बैठा रहता है। अभी झाऊ जो वेन की बातें सुनता है वो वेन की ओर देखने लगता है। अभी वांग वो झाऊ की ओर देखता है, और वो समझ रहा था कि झाऊ कितना ज़्यादा उदास है इन दिनों करके। अब इन लोग खाना खाने लगते हैं, लाइक सब खुश रहते हैं, बस झाऊ वेन के जाने की बात को लेके उदास रहता है। और हमारी वांग की मम्मी वो तो ये सोच के खुश रहती है कि किसी को भी किसी का ज़बरदस्ती प्यार नहीं दिया जा सकता। वेन झाऊ से प्यार नहीं करता है तो उसको उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं रहने दे सकती, वो इसलिए चुपचाप रहती है और खुश भी रहती हैं। वही हमारा वेन जो कि फ्रांस जाना चाहता है स्टडी के लिए, और उसे जाने मिल रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए खुशी है।
और वांग तो झाऊ को देख के उदास हैं। अब इन लोग का डिनर हो जाता है और इन लोग अपना खाना वाना खाने चले जाते हैं। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जा रहा है। अब 2 दिन बीत चुका है, 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जा रहा है। हम हमारे वेन के लिए वो जो फ्रेंड्स जाने वाला है स्टडी के लिए, तो उसके लिए सारे सामान पैक किया जा रहा है। उसके लिए बैग में जो भी उसके कपड़े हैं या जो वो सामान लेके जाने वाला है, सारे सामान को पैक किया जा रहा है। ट्रॉली बैग, उसके लिए अलग से बैग, ये सब चीज़ें इकट्ठा की जा रही है, उसमें सामान उसके डाले जा रहे हैं। और अब एक हाथ में हमारा वेन के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं पकड़ के रखा हुआ है, वो तो बस चुपचाप जा रहा है। वो तैयार हुआ है और चुपचाप निकल रहा है। और वेन के जितने भी सामान हैं वो एक तरफ हमारा वांग पक रहा है, दूसरी तरफ हमारा झाऊ पक रहा है। अब इन लोग निकलते हैं। जो जिप्सी होती है उसमें वेन का सामान रख दिया जाता है। और दोस्तों, बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर यही टाइम है मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग के लिए। खैर, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी इन लोग जो जिप्सी रहती है उसमें सारे सामान रख देते हैं। सामने हमारा वांग और जिशु बैठते हैं। वांग ड्राइव कर रहा है, जिशु वेन वांग के बगल में बैठा हुआ है। पीछे हमारा वेन बैठा हुआ है और साथ में हमारे जो वांग की मम्मी है वो बैठी हुई है। अब ड्राइविंग शुरू होती है, जिप्सी शुरू हो जाती है। अब रास्ते में चल रहा है, ये जिप्सी जो है वो चल रहा है। चलते चलते जो जिप्सी है तो खुला रहता है। जिप्सी आप सभी को पता होगा, ये खुला वाला जिप्सी जो ऑफ रहता है ना, जो कवर रहता है, वैसा वाला नहीं। ये जिप्सी जो है ये ओपन वाला जिप्सी है। इन लोग बैठे हुए हैं और पूरा नज़ारा देख रहे हैं। जैसे इन लोग चलते जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है तो नज़ारे दिख रहे हैं, इन लोग नज़ारे को देख रहे हैं। अब इन लोग ऐसे देखते देखते अब इन लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। अभी हमें दिखाया जाता है हमारा वेन जो कि आगे आगे चल रहा है। वो आगे आगे ही है, पीछे झाऊ है, वांग है और वांग की मम्मी है। अब इन लोग टिकट ले लेते हैं वेन के लिए, जो उसका पासबुक वगैरह लेके आए हैं और उसका टिकट ले लेते हैं। अभी उससे टिकट मिल जाती है। अब इन लोग हमारा वेन जो कि एयरपोर्ट में जो फ़्लाइट में जाने वाला है, उससे पहले इन लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। अभी जो वेन है वो वांग से गले लगता है, उससे गले लग के बोलता है मुझे आपकी याद आएंगी करके। वांग भी उससे गले लगता है, बोलता है मुझे भी तुम्हारी याद आएंगी। अब वेन जो है वांग की मम्मी के पास जाता है, उन्हें ग्रेट करता है, फिर उनके गले लग जाता है, बोलता है आंटी जी मुझे आपकी बहुत याद आएंगी। अभी वो कहती है वांग की मम्मी मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएंगी बेटा, आई मिस यू। वो ऐसे ही कहती है, उसके सर पर हाथ रखती है, फिर उसके गालों पर हाथ रखती है, उसके सर को नीचे झुकाती है, उसके फोरहेड पर किस करती है, फिर बोलती है जाओ बेटा अच्छे से स्टडी करना। अभी वेन मुस्कुराता है, बोलता है हाँ मैं अच्छे से स्टडी करूँगा। अब बारी आती है जिशु की, हमारे झाऊ की। अभी इन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े ही रहते हैं। वेन के चेहरे पर मुस्कान थी, झाऊ के चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू। अभी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वेन के हाथ में वही उसका बैग था, वो बैग साइड से ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। उसके ट्रॉली बैग वगैरह सब उसके आसपास ही रखे हुए थे। अभी वेन जो झाऊ को देख रहा था, झाऊ बस उसके आंखों में आंसू थे, वो हल्की आंसू थी, एकदम साफ साफ आंसू नहीं थी, वो उसे बस देख रहा था। अभी वेन झाऊ की ओर देखता है और कहता है आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। वो इतना ही कहता है और कहता है मैं जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए, उम्मीद है आप भूल जाएंगे सब कुछ। वो इतना ही कहता है और जो बैग पकड़ा हुआ था और जो ट्रॉली था उसे लेता है और फिर जाने लग जाता है। अभी झाऊ चुपचाप वेन को जाते हुए देखता ही रहता है। अब जैसे हमारा वेन जा रहा है और झाऊ उसे जाता हुआ देख रहा है। अब आप सभी इमेजिन कीजिए, हमारा वेन जो आगे आगे जा रहा है और झाऊ जो उसे जाता हुआ देख रहा है। अभी इन दोनों के बीच में जो गैप है, झाऊ तो चुपचाप खड़ा है, पर वेन जो जा रहा है तो बीच में गैप आ जाती है। तो उस गैप में अभी हमें हमारे वेन झाऊ की मेमोरीज़ को दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी हुआ है। हमें इनकी पहली मुलाकात दिखाई जाती है जब हमारा झाऊ नशे में था।
फिर इन लोग के साथ जो जो लाइक झाऊ ने जो वेन के साथ किया था हरकतें, वो क्लिप बाय क्लिप दिखाया जा रहा है। अब उसके बाद दिखाया जाता है जब वो उसको हॉस्पिटल में देखा था कि उसकी हालत कैसी थी करके। उसके बाद दिखाया जाता है जब वो उसको घर में ले आया रहता है, उसका ख्याल रखता है। फिर वो सीन जब वो उसको उस फ्रीजर रूम से निकालता है, फिर हॉस्पिटल वाला सीन, फिर घर में जो इन लोग के बीच हुआ था वो सीन, फिर वो सीन जब वो वेन ने कहा था कि वो उसको पसंद नहीं करता है, बैठ के बाद वाला सीन, फिर वो जो मॉल के कॉर्नर वाला सीन, ये सभी सीनें लाइक क्लिप बाय क्लिप चलती ही जाती हैं। और लाइक ये जो सीन है अभी हमारा वेन और झाऊ ये दोनों एक साथ ही याद कर रहे हैं इस सीन को। अभी ये जो चलते ही रहता है उतने में हमारा वांग आता है, यीशु के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, यीशु क्या हुआ, क्या तुम वेन को जाने नहीं देना चाहते थे? अभी यीशु वांग की ओर देखता है, लाइक वो मुड़ता है तो उसकी ओर देखता है। अभी यीशु की आंखों में आंसू रहते हैं और जैसे ही वांग ये कहता है यीशु की आंखों से आंसू बह जाते हैं, लाइक वो तुरंत गिरते हैं। अभी वांग उसे देखता है तो उसे तुरंत गले लगा लेता है यीशु को। यीशु गले लगाता है, उसे कस के पकड़ लेता है और रोने लगता है। वांग जानता था, सबको जानता था, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहता, बस यीशु को रोने देता है। अब वो रोते रहता है। अभी वांग की मम्मी आती है। वांग की मम्मी सीधे आकर झाऊ के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा रोना बंद करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और चलो घर। वेन जा चुका है, वेन को जाना था, वो अपनी स्टडी करेगा ना, और आखिर तुम तो उसकी स्टडी का पूरा खर्चा संभालोगे, तुम उसके कांटेक्ट में रहोगे, तुम उसे जान पाओगे कि वो कैसा है कैसा नहीं, फिर इतना रो क्यों रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी झाऊ वांग की मम्मी के गले लग जाता है और कहता है, पर मैं उसका ख्याल अपने सामने रखना चाहता था, मैं उसका ख्याल अपने सामने रखना चाहता था। अभी वांग की मम्मी झाऊ का सर में लाइक उसके बालों को रफ करती है और बोलती है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी रख पाओगी। वो इतना कहती है। अब सीन कट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग बैठे हुए हैं। और फिर अभी जैसे बैठे हुए हैं और अब सीन कट होता है, लाइक जो लाइक टाइम हो गया है, अभी उन लोग वहाँ से आए हुए टाइम हो गया है। अब हमें लगभग 24 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जब हमारा वेन कॉल करता है, वीडियो कॉल, और बताता है कि वो वहाँ पहुँच गए फ्रांस में और उसे लाइक रहने का जगह मिल गया, जहाँ पर उसका रहने का बोला गया था वो मिल गया है रहने का जगह, और सब कुछ उसकी स्टडी वडी का सब कुछ सही है। वो खुशी खुशी बताते रहता है। अभी वीडियो कॉल में जो रहता है तो वो टैब रहता है, बड़ा वाला टैब, जिसमें वो बताते रहता है। अभी वांग की मम्मी खुशी खुशी बात करते रहती है, वांग भी मुस्कुराते रहता है और झाऊ जो कि वेन को ही देखता रहता है। अब इन लोग ऐसे ही देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और अब ये कहानी होती है ख़त्म यहीं पर। लाइक मैंने दोस्तों जितना सोचा था उतना ही मैंने शेयर किया है। मैंने इसकी एंडिंग ऐसी ही सोच कर रखी थी कि इसकी एंडिंग ऐसी ही होगी, तो लाइक मैंने एंडिंग कर दी है। अब बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। लाइक बहुत लोग तो अभी मेरे को बहुत एक से एक सुनाने वाले हैं और मैं तैयार बैठी हूँ सुनने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी को ये लग रहा है कि कोई इंसान पहले टॉर्चर होने के बाद उसी इंसान से प्यार करेगा, तो ये फिल्मी इंडस्ट्री तो नहीं चल रही कि हाँ जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं हम उसी से प्यार कर बैठे। अलग अलग ये होता है। यहाँ पर मुझे कोई रीज़न नहीं मिला कि वेन को झाऊ से प्यार हो, तो वेन को झाऊ से प्यार नहीं था। झाऊ को एक पल वेन से प्यार हो गया, पर वेन को झाऊ से कभी प्यार था ही नहीं, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रख भी नहीं सकते थे। खैर आप सभी अपना ऑप्शन दीजिएगा, ओपिनियन। मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, तो आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा। खैर अभी के लिए जय वेन झाऊ, और इसका कोई भी नेक्स्ट सीजन या स्पेशल पार्ट कुछ भी नहीं आने वाला है, तो प्लीज़ ये ना सोचिएगा कि कुछ भी आएगा। खैर अभी के लिए जय वेन झाऊ।